बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको यूनिट नंबर 2 में से जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह गिवन है, इफ़ tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x देन शो डैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। कि आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना और उसका आंसर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको एक दफ़ा आप दोबारा लिख लें, tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। अब ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और अगर इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसने डिवाइड हो जाना। तो tan y अपनी जगह पर रहा और ये 1 माइनस tan x और ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस tan x, ये अब किधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में आ जाएगा। अब इधर एक स्टेप ऐसा है जिसको आपने याद रखना। वो कौन सा स्टेप है, मसलन ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ इसको आपने इसी तरह लिख देना। अब आपने अपने पास से इस जगह पर 1 लगाना है, यानी कि tan x को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना। ये जो निचला tan x है और जो ऊपर वाला 1 है वो पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका मैंने कलर इस वजह से चेंज किया ताकि आपको याद रहे कि इन दो जगह पर आपने वैल्यू पुट करनी है। मसलन हमें पता है tan 45 डिग्री यानी कि π/4 वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको हमने पुट करना किन दो जगह पर, एक इधर और एक इस जगह पर। तो ये बन जाएगा tan y इज इक्वल टू 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, tan 45 tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ये फार्मूला पढ़ा था tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये जो फार्मूला था इधर मैं साइड पे आपको लिख देता हूँ। ये फार्मूला कुछ इस तरह था, tan a माइनस b ये बराबर होता था tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस tan a और tan b। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यही फॉर्म बन रही है, tan माइनस tan, ये tan माइनस tan और 1 प्लस tan इंटू tan, 1 प्लस tan इंटू tan। तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो कुछ इस तरह आएगा, tan a माइनस b, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे π/4 और b की जगह पर क्या लिखेंगे x। तो अगर हम देखें अब दोनों साइडों से ये tan x, tan और tan ख़त्म हो गया तो इधर क्या बचा, y इज इक्वल टू π/4 माइनस x। अब इस टर्म का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। मसलन इस टर्म को मैं इधर लिखता हूँ, y बराबर है π/4 माइनस x। तो दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेते हैं, d/dx इधर भी ले लिया और इधर भी लिख लिया d/dx इंटू π/4 माइनस x। तो ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। अब ये डेरिवेटिव दोनों टर्म्स का, कांस्टेंट टर्म का भी डेरिवेटिव और जो दूसरी टर्म है उसका भी डेरिवेटिव। तो ये हमने पहले सीख चुके हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है और माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर होगा। तो इसको अगर हम देखें ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू -1। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो इधर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव, कि ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो ये एक इंतहाई आसान क्वेश्चन था लेकिन ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके अंदर सिर्फ जो एक अहम बात है वो ये है कि ये वाला 1 आपने अपने पास से लिखना है, ये वाला 1 आपने अपने पास से लिखना है और दूसरे नंबर पर दो जगह पर आपने 1 की वैल्यू पुट करनी है, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। क्या वैल्यू पुट करनी है, tan π/4।
क्योंकि tan π/4 का मतलब होता है tan 45 और tan 45 बराबर होता है 1 के। और दूसरे नंबर पे आपने ये फार्मूला जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था, इस फार्मूले के मुताबिक इस क्वेश्चन की आपने सेटिंग करनी है, इसको इस तरीके से बनाकर फिर आपने फार्मूला क्लोज कर देना है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपने प्रूव करना 2y - 1 dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर के बराबर है अगर y की ये वैल्यू गिवन हो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। y किसके बराबर है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है tan x, फिर प्लस, फिर स्क्वायर रूट, फिर इस स्क्वायर रूट के अंदर भी क्या लिखा हुआ है tan x, फिर एक और प्लस लिख कर फिर आपने क्या लिख देना है tan x, एंड ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक ये टर्म्स गिवन हैं। तो इसका आपने सबसे पहले स्क्वायर ले लेना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लें। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मसलन एक दफ़ा हम इसको दोबारा लिखते हैं, tan x प्लस फिर स्क्वायर रूट, इसके अंदर फिर लिखेंगे tan x, फिर स्क्वायर रूट, इसके अंदर tan x, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इस साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया और इस साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने से क्या होगा, जो सिर्फ सबसे ऊपर वाला स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस tan x प्लस tan x एंड सो ऑन। अब हमारे पास ये चीज़ बच गई है। अब इधर हम एक और काम करते हैं कि ये जो tan x प्लस tan x यानी कि स्क्वायर रूट में जो लिखा हुआ है, एक हमने अपने पास से लिख देना है। इस जगह पर बेशक नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं, हम कहते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस, एक तो ये आ गया tan x, एक ये वाला tan x आ गया, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक टर्म्स हैं तो इसका मतलब tan x का स्क्वायर रूट, फिर इसके अंदर मज़ीद एक और होगा tan x का स्क्वायर रूट, फिर उसके अंदर मज़ीद एक होगा। तो हम एक इसमें से एक खुद लिख लेते हैं, एक हमने मज़ीद tan x लिख लिया क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है। तो इस तरह की तो इन्फिनिटी तक कई टर्म्स होंगी, तो हमने एक टर्म अपने मर्ज़ी से खुद ही लिख ली। अब देखा जाए ये जो सारी चीज़ है ये किसके बराबर है, ये सारी चीज़ y के बराबर। अगर मैं इसको कह दूं जी 1 का नाम दे दूं और इधर मैं कह दूं यूजिंग 1 को यूज़ करने से ये सारी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, y के बराबर हो जाएगी। y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस ये सारी चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर है। अब इसके बाद हमने इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम कहते हैं दोनों साइडों पर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, d/dx इस साइड पे भी हमने ले लिया और इस साइड पे भी d/dx हमने लिख लिया, tan x प्लस y। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह लिया जाएगा, पावर उतर के शुरू में पावर में से एक कम कर देंगे, फिर हमने डेरिवेटिव लेना बेस का। तो इसकी बेस क्या है, इसकी बेस है y, तो डेरिवेटिव ऑफ y। अब ये जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट टर्म का भी आएगा और डेरिवेटिव सेकंड टर्म का भी आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस d/dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y, y-1 लिखना लिख ले, नहीं लिखना ना लिखें, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, आपको मैंने बताया था एक फार्मूला ट्रिक भी बताया था SST वाला, सीकेंट tan। तो tan का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर। तो इधर हम लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर x, फिर एंगल का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है तो इसकी सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म होगी, dy डिवाइडेड बाय dx। अब हमने dy/dx वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पर लिख लेना। तो हम कहते हैं जी 2y dy डिवाइडेड बाय dx, और ये जो टर्म है उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस dy डिवाइडेड बाय dx
इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों टर्म में से हमने dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना। तो अगर हम दोनों टर्म में से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, इस जगह पर आ जाएगा 2y और ये सारी की सारी टर्म बाहर आ गई है, तो इस वजह से इस जगह पर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। और अगर देखा जाए यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये प्रूव हो चुकी है। तो इधर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन की आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।